हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टूल्स मेन्यू में चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन को समझने वाले हैं। चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन होता क्या है और राइटर के डॉक्यूमेंट पर इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। चैप्टर नंबरिंग का जो ऑप्शन है वो आपको टूल्स मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर चैप्टर नंबरिंग नाम से दिखाई देगा। अब यहाँ पर चैप्टर नंबरिंग का इस्तेमाल हम किस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे तो आपने बुक पर जो है स्टार्टिंग में चैप्टर्स का एक इंडेक्स देखा होगा, जिसको कंटेंट भी हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी बुक के अंदर जितने चैप्टर हैं, जितनी मेन हेडिंग है, उसके बाद उनकी सब हेडिंग्स हैं, तो उनको कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ होता है। जैसे चैप्टर 1 है तो यहाँ पर ये इस तरीके से 1.1 लिख कर आ रहा है। उसके बाद जितनी भी उसकी सब हेडिंग्स होंगी उनमें इस तरीके से कुछ नंबर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए हम टूल्स मेन्यू के अंदर चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 कुछ इस तरीके से चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। देन उसके अलावा मैंने यहाँ पर उन चैप्टर्स के अंदर आने वाले टॉपिक के बारे में लिख रखा है। जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है। फोर्थ हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है। फिफ्थ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसी तरीके से 6 हमारा WWW एंड वेब ब्राउज़र्स, और चैप्टर 7 जो है वो ईमेल से रिलेटेड है। अब हम ये चाहते हैं कि इनको हम हेडिंग्स के थ्रू हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 में हम इनको कुछ नंबर्स डिफ़ाइन कर दें, तो जो हमको चैप्टर नंबरिंग के थ्रू आसानी से समझ में आ जाए कि अगर किसी चैप्टर पर हेडिंग जो है वो थोड़ा सा डार्क है तो उस पर कौन सा हेडिंग लगा हुआ है। अगर कोई चैप्टर के अंदर जो है वो सब हेडिंग है तो उसका नंबरिंग डिफरेंट आए तो उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर करते कैसे हैं, ध्यान रखिएगा, आप इनमें हेडिंग्स पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये चैप्टर 1 को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपको यहाँ पे फर्स्ट में मिलेगा पैराग्राफ स्टाइल नाम से एक ऑप्शन। इस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको कुछ हेडिंग, सबटाइटल, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से हम यहाँ पर हेडिंग 1 इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हमारी मेन हेडिंग है, तो हमने यहाँ से हेडिंग 1 लिया। इसी तरीके से हम बाकियों में भी चैप्टर 2, चैप्टर 3 में हम उन सभी में हेडिंग्स को 1 बाय 1 अप्लाई कर ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक तरीके से ये मेरी मेन हेडिंग है सारी चैप्टर्स की। तो मैंने इन सभी में इस तरीके से हेडिंग 1 जो है मैंने अप्लाई कर दिया, और मैंने ये अप्लाई किया हुआ शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट है इसका, अगर आप हेडिंग 1 अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल+1 बटन जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, इससे आप हेडिंग इसका शॉर्टकट में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है तो इसको मैं सेलेक्ट करके सेकंड हेडिंग दे देती हूँ, तो इसी में जाकर हमको हेडिंग 2 मिलेगा। इसी तरीके से बाकी में भी लगा लेते हैं। अगर आप शॉर्टकट से करना चाह रहे हैं हेडिंग को तो कंट्रोल के साथ आप 2 प्रेस करेंगे न्यूमेरिक कीपैड से, तो सभी में हेडिंग 2 लग जाएगा यहाँ पर आपको। तो सभी में हेडिंग 2 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो मेरे मेन चैप्टर्स के नाम हैं उन सबको मैं हेडिंग 2 से डिफ़ाइन कर दे रही हूँ। ये हो गया हेडिंग 2 हमारा। अब अगर आपको लगता है कि ये मेरे टॉपिक और भी रह गए हैं तो इनमें हम और हेडिंग्स भी दे सकते हैं। जैसे किसी में आपको दिख रहा है हेडिंग 3 है या हेडिंग 4 है, कोई भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इन सभी में हेडिंग्स 3 अप्लाई कर देती हूँ, ये सारे मेरे हेडिंग्स 3 हैं। इसी तरीके से हम इस टॉपिक में भी हेडिंग 3 दे देते हैं, और जितने भी टॉपिक हमारे हैं उन सब में हम हेडिंग 3 लगा देते हैं। तो ये हमारी सारी हेडिंग्स अप्लाई हो गई। अब आपको सिर्फ लास्ट काम ये करना है कि आपको बस टूल्स मेन्यू में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर नंबरिंग नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको नंबरिंग और पोजीशन नाम से 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको नंबरिंग इस्तेमाल करना है, पोजीशन को यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे लेबल्स दिखाई देंगे, आपको नंबरिंग दिखाई देगा, और इधर पे आपको इनका प्रीव्यू दिखेगा। अब यहाँ पर आप जिस हेडिंग को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने हेडिंग 1 पहले लिया था,
तो मैं यहाँ से लेबल 1 पहले सेलेक्ट करूँगी। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग 1 ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैं पहले से ही लगा चुकी हूँ। तो आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ से भी दे सकते हो। अब यहाँ से आपने हेडिंग 1 लिया, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है नंबर्स। आपको हेडिंग फर्स्ट पर किस तरह का नंबर जो है प्रेजेंट कराना है, जैसे 1 2 3 या फिर ये ABC या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं। तो मैं, क्योंकि हमारा पहला हेडिंग है चैप्टर 1 है, तो इसको हम दे देते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर आप हेडिंग में देख सकते हो, ये प्रीव्यू में हमको 1 हेडिंग 1 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर। क्या आपको इस हेडिंग में जैसे 1.1 1.2 इस तरीके से देना है तो आप आफ्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अगर मैं आफ्टर पे कर्सर रखूँगी, मैंने यहाँ से 0.1 किया तो यहाँ पर आप हेडिंग में देख सकते हैं 1.1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 1.2 करूँगी तो यहाँ पे 1.2 लिख के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर बाकियों में भी चेंजेस कर लेना है जितनी आपने हेडिंग दी है। जैसे 1 हो गया। अब यहाँ पे लेवल 2 पे हम जाते हैं। यहाँ पर लेवल 2 में हेडिंग 2 ऑलरेडी अप्लाई है। यहाँ पर नंबरिंग में हम जो सेकंड हेडिंग आपने अप्लाई की उसमें आप किस तरह का नंबर देना चाह रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे ना सेकंड वाली हेडिंग में मुझे लेना है ये वाला स्मॉल ABC। उसके बाद आपको आफ्टर में अगर कुछ नंबरिंग देने हैं तो आप दे सकते हो। बिफोर में देने हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर 1.1 दिया है, आप सिंपल छोड़ सकते हो उसको। इसी तरीके से यहाँ पर मैं 3, क्योंकि मैंने 3 हेडिंग भी दी थी तो मैं 3 भी ले लेती हूँ लेबल में। नंबरिंग में जाकर मैंने इसको ये दे दिया 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर आपको आफ्टर बिफोर वही चाहिए कोई फॉर्मेटिंग, जैसे 0.2 आना चाहिए या 0.3 आना चाहिए या 0.3 ले लेते हैं इसको। और जो हमने 2 वाला दिया था उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 0.2। तो आपको याद रहेगा कि वो हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है। आप और भी अगर हेडिंग लगा रखे हैं आपने तो आप इस तरीके से लेवल 4 5 6 ले सकते हैं। बट मैंने अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ 3 ही लेवल लगा रखे हैं, 1 2 3। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं ओके। और ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का हेडिंग मेरे पेज पर, मेरे डॉक्यूमेंट पर दिखाई देगा। जैसे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब पर आपको दिख रहा है 1.1, यहाँ पर चैप्टर 1, और आपको दिख रहा है मैंने वहाँ पे 0.1 दिया था, इसकी वजह से 2.1 लिख के आ रहा है, उसकी वजह से 3.1 आ रहा है। मतलब जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है, जितने भी चैप्टर की मेन हेडिंग थी 1, उन सब में आपको इसी तरीके से 4.1 5.1 दिखेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ था। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड हेडिंग थी जिसमें अपने हेडिंग 2 दे रखा था, उन सब में आप देख सकते हो 1.A.2, क्योंकि मैंने वहाँ पे दिया हुआ था कि जो हमारा हेडिंग है वो यहाँ पर A और 2 के साथ आए। अगर आपको लगता है कि ये मुझे 1 नहीं देना तो हम इसी पे कर्सर रखकर हम टूल्स में जाते हैं, फिर से चैप्टर नंबरिंग में जाते हैं, और जो हमने यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है काम करते इसको हम हटा देते हैं और नॉर्मल इसको हम ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट सिंपल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 1.A इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले चैप्टर का टॉपिक है। A इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने हेडिंग 2 दिया था। अब जितने पर भी हेडिंग 2 होगा उस पर A आएगा, और 2 के साथ अगर 3 भी होगा तो यहाँ पर जो मैंने थर्ड वाला फॉर्मेट दिया था 1 वाला और 0.3 वो भी आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से आप हेडिंग्स दे सकते हो। अब जितने भी हेडिंग 1 में हैं वो 2.1 या 3.1 आएगा। जिनमें हेडिंग 2 लगी हुई है उनमें .A आ रहा है क्योंकि मैंने उधर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया था। और जितने भी हमारे थर्ड हेडिंग वाले हैं उनमें मैंने 1 2 3 0.3 वाला फॉर्मेट दिया था। तो देखिए सब में वही फॉर्मेट यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई होके आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसी टूल्स मेन्यू में अगेन जाइए, चैप्टर नंबरिंग में फिर से जाइए। उसके बाद अगर आपको किसी भी लेवल में बदलाव करना है, जैसे मुझे 3 में बदलाव करना है, तो यहाँ 3 सेलेक्ट करके हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हो सकता है 0.3 आपको डाउट कन्फ्यूजिंग लग रहा हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। मुझे 1 2 3 नहीं लेना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके करूँ अगर मैं, तो जितनी भी थर्ड वाली हेडिंग है उन सब में इस तरीके से नंबरिंग आ रही है। तो ये बेसिकली आपके टूल्स मेन्यू के अंदर आप चैप्टर नंबरिंग का इस्तेमाल करके इस तरीके से चैप्टर नंबरिंग का इस्तेमाल करके आप ये फॉर्मेट इस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो आज की क्लास में आपने टूल्स मेन्यू के अंदर चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन को समझा, चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन होता क्या है, और चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन के ज़रिए आप इस तरीके से हेडिंग्स वगैरह में जो है वो नंबरिंग दे सकते हैं, ताकि आपको जो आपने जो कंटेंट तैयार किया हो वो आपको समझने में आसानी रहे। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमने जो टूल्स मेन्यू के अंदर चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन की बात की वो आपको समझ आए होंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।